अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू थॉट्स हैकर। आज भाई एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ है। द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ डाइकोटोमस थिंकिंग। डाइकोटोमस थिंकिंग का हमारी सोच के साथ क्या ताल्लुक़ है। वैसे इसे आप ऑल और नथिंग थिंकिंग भी कह सकते हैं, इसको ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कह सकते हैं, इसको पोलराइज्ड थिंकिंग भी कह सकते हैं, इसे आप गुड और बैड थिंकिंग भी कह सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम डाइकोटोमस थिंकिंग को कैसे समझ सकते हैं। डाइकोटोमस थिंकिंग में कोई भी इंडिविजुअल है वो इस हद तक अपने कॉग्निशन पैटर्न को डिस्टर्ब कर चुका होता है, उसका थॉट पैटर्न इस हद तक डैमेज हो चुका होता है कि वो सिचुएशन को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाता, उसको एनालाइज नहीं कर पाता, बहुत ही इम्पल्सिव हो चुका होता है और अपने इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देता है। और उसका क्विक रिस्पॉन्स ना सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होता है, ना उसके अपने लिए ठीक होता है, ना अगले के लिए ठीक होता है। एंड साइकोलॉजिस्ट्स हैव इंडिकेटेड दैट दिस इज़ रिलेटेड टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के भी कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं, उसमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के भी कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर यूँ समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, वो आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका क्लासमेट, कोई कुलीग, कुछ भी हो सकता है। वो आपके साथ बिल्कुल ही अच्छा है, आपकी उसके साथ अच्छी अटैचमेंट है, बॉन्डिंग है, एक रिलेशनशिप आपने उसके साथ मेंटेन किया हुआ है। आपको पता है कि वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आप भी उसकी कदर करते हो। अब अपने इस गुड और बैड थिंकिंग के एलिमेंट की वजह से, इस एरर की वजह से अगर आपने ये फील किया कि उसने आपको लेफ़्ट आउट फील कराया है, उसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, या उसने किसी सिचुएशन में आपको इग्नोर कर दिया है, तो यू फील दैट यू हैव नो नीड टू सस्टेन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। आप कहते हो ख़त्म तो बस ख़त्म। अब एक पल में वो बहुत आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगले ही लम्हे वो बिल्कुल ही है ही नहीं, आपने उसको बिल्कुल ही निकाल बाहर फेंका। अब इसमें सिर्फ आपका कॉग्निशन पैटर्न था जिसने आपको ये बताया कि इसने आपको इग्नोर किया, लिहाजा इसके साथ आप ख़त्म कर दो। अच्छा, इसके एक और एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि आपने कोई गोल सेट किया, आप बहुत पैशनेट थे कि आपने कहा मैं इसको अचीव करके रहूँगा, लेकिन आपने जब इनिशिएट किया, आपने एक रास्ता तय किया, आप उसमें कामयाब नहीं हुए। अब पहले आप बड़े ही पैशनेट थे, वो चीज़ आपके लिए सब कुछ थी, लेकिन बाद में जब वो आपको उसमें कामयाबी नहीं हुई तो आपने कह दिया, आपने गिव अप कर दिया, आपने कहा आइंदा मैंने कोई काम करना ही नहीं है क्योंकि मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। आपने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसमें ऑल और नथिंग वाली बात आ गई। अब वाई दिस इज़ हार्मफुल, इसका नुकसान क्या होता है। सबसे ज़्यादा इसका नुकसान ये है कि आप एक्सट्रीम्स कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बड़ी ख़राब हो चुकी होती है। आपके अंदर इमोशनली और बिहेवियर के तौर पर भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है। आपके अपने अंदर ही इतने कन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस आ जाते हैं कि आप कुछ मेंटेन नहीं कर पाते। चाहे आप एक बॉस हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं, आप एक हस्बैंड हैं, आप कुछ भी कहीं भी अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, अपने इस एरर की वजह से आप बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं और अगले को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसके बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता। सेल्फ कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा आपका टेम्परामेंट बड़ा लूज़ हो जाता है। टेम्परामेंट लूज़ होने की वजह से आप इमोशनली जो है वो भी काफ़ी वीक हो जाते हो। आपका सोशल सर्कल, आपके दोस्त, सब कुछ जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस सारे सिनेरियो को समझकर इसका सलूशन कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल जो है उसको ये रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो उसके लिए भी ठीक नहीं है और वो सिचुएशन के लिए भी ठीक नहीं है, लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, तो उसको चेंज लाना है। और चेंज को जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो ख़ुद को प्रिपेयर करेगा कि मैंने जो है इस चीज़ से ख़ुद को निकालना है, तब वो उसके लिए एफ़र्ट करेगा। अब ये जो सारा सिनेरियो होता है ये सब कॉन्शियसली हमारे अंदर चल रहा होता है, तो कॉन्शियसली हमने उसके लिए एफ़र्ट करनी है कि मैंने इस एरर को ठीक करना है। अब आपको किसी के दोस्त हैं तो आप उसको ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ करवा सकते हैं, वो अपनी विल पावर के थ्रू अपने आप को ये चीज़ समझा सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अब अगर इस चीज़ से भी वो सही नहीं हो पा रहा तो फिर उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है।
जब वो किसी साइकोथेरापिस्ट के साथ पास जाएगा, कंसल्ट करेगा, तो वो उसको थेरापी देगा। डीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरापी दी जाती है। उसके सेशंस लेने पड़ते हैं, तो उसके बाद पर्सन अल्टीमेटली बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता है। तो ये जो सारा है ये होता है डाइकोटोमस थिंकिंग। थैंक यू सो मच। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चंस है, कोई राय है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।